नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 2024 वाली व्यू मास्टरपीस QLED। ये 2024 वाली मॉडल है। प्लीज डू नॉट मिस्टेक दिस विद द 2022 वाली मॉडल बिकॉज दे लुक द सेम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या डिफरेंट है इन द 2024 वाली मॉडल एंड क्या आपको ये टेलीविजन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए बेस्ड ऑन द स्पेक्स दैट आर करंटली अवेलेबल। ऑफ कोर्स ढेर सारा इंफॉर्मेशन और भी निकलेगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ प्राइम सेल डे लॉन्च, यानी 20 और 21 तारीख को जो प्राइम सेल आने वाली है उस पे ये अवेलेबल हो जाएगा। पर वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। प्लीज नोट दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। प्लीज एग्जिट दिस वीडियो राइट नाउ। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन आपको व्यू मास्टरपीस QLED के बारे में बताने वाला हूं, 2024 वाली मॉडल। और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज करंटली अवेलेबल क्या दिस बिकम्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू बाय और नॉट, इसकी टेंटेटिव प्राइसिंग कितनी होने वाली है। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर करना मैं चाहता हूं कि although the TV looks exactly the same, and by the way, when I say exactly the same, it is copy to copy, Xerox copy. It looks exactly the same. फ्रंट ही नहीं बल्कि बैक में भी इसका सेम डिजाइन आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप इन्हीं की पिक्चर्स देखेंगे, यहाँ पे सब वूफर का भी इन्होंने एक चित्र डाला हुआ है। इट्स वेरी सिमिलर टू देयर प्रीवियस मॉडल्स। सो बिल्ड क्वालिटी में सेम होने वाला है। इज दैट अ बैड थिंग? बट No, because I've said this in the past as well. In fact, आप मेरी व्यू मास्टरपीस 85 और 98 इंच वाली वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि व्यू की जो बिल्ड क्वालिटी है वो जनरली काफी अच्छी है। प्लीज नोट, मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं मिले हैं ये बोलने के लिए इस वीडियो में कि व्यू की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आई हैव पर्सनली गॉट अ व्यू GLOLED myself, so the build quality is good. Now, a lot of people might say that they source their TVs from Hisense. It's a very, very big possibility that they actually source from Hisense. ये करते हैं नहीं करते वो मुझे नहीं मालूम है ये इंफॉर्मेशन, बट द रीजन व्हाई आई कैन से दैट दे सोर्स देयर टीवीज फ्रॉम हाइसेंस, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ वेरी वेरी बिग लाइक्लीहुड देयर, इज बिकॉज अगर आप रिमोट तक को देखेंगे ना, इट इज वेरी सिमिलर टू हाइसेंस की रिमोट। नाउ व्हिच ब्रिंग्स मी टू दिस, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू विल नोटिस दैट इज डिफरेंट इन 2024 वाली मॉडल इज द रिमोट। सो अगर आप इसकी पिछली वाली मॉडल देखेंगे, यानी 2022 वाले जो मॉडल्स हैं, उसमें अगर आप इसकी रिमोट देखेंगे, इसकी रिमोट कुछ ऐसी दिखती थी, जो पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे लुक्ड बेटर बिकॉज इट लुक्ड समथिंग डिफरेंट, समथिंग अ लिटिल मोर प्रीमियम। पर अगर आप इस रिमोट को देखेंगे जो है 2024 वाला जो मॉडल, दिस लुक्स लाइक एनी अदर हाइसेंस टीवी का रिमोट फ्रॉम 2023। तो आप कोई भी मॉडल ले लें, आप A7 के ले लें, A6 के ले लें, U6 के ले लें, U7H ले लें, E7K ले लें, E7K Pro ले लें, यानी इतने मॉडल्स मैंने आपको बता दिए, सारे मॉडल्स के रिमोट ऐसे दिखते हैं। तो 2024 की बिग चेंज ये है, पर यहाँ पे रिमोट में भी कुछ इन्होंने अच्छा कस्टमाइजेशन किया हुआ है। द थिंग दैट आई एक्चुअली लाइक फ्रॉम द रिमोट इज दैट इसमें स्ट्रेट वाईफाई का बटन है। यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे, वाईफाई का बटन यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने एकदम। और दूसरी चीज जो अच्छी है इस रिमोट में, इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल स्टेप, जैसे एक बटन दबा करके पिक्चर सेटिंग्स में जाने के बजाय आप डायरेक्टली पिक्चर सेटिंग्स में जा सकते हैं। एक हॉट की दिया हुआ है उन्होंने पिक्चर सेटिंग के लिए। सिमिलरली हॉट की फॉर साउंड सेटिंग, हॉट की फॉर अ क्रिकेट मोड जो आपको हर एक व्यू टीवी में मिलता है। इफ यू डोंट नो दैट, यू हैव अ क्रिकेट मोड, जिससे आपका स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस एटलीस्ट बेटर हो जाता है। क्योंकि बहुत बार जब आप MEMC को यूज करते हैं, स्पेशली क्रिकेट मैचेस या फुटबॉल मैचेस देखने के लिए, बॉल आपको 2, 3 या 4 भी दिख सकते हैं। जनरली आप क्रिकेट जब देखते हैं ना, मैं रेकमेंड करता हूं कि MEMC को ऑफ कर दीजिएगा कोई भी टीवी में। तो यहाँ पे क्रिकेट मोड भी है जो अच्छा है। सिनेमा मोड आपको डायरेक्टली हॉट की मिल रहा है। सो दीस आर अ गुड फ्यू कस्टमाइजेशन जो उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, जो मेरे हिसाब से अच्छा है। इसके अलावा और भी चेंजेस है। द चेंजेस डोंट स्टॉप देयर, बिकॉज अगर आप सरफेस लेवल में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो वही घिसा पिटा टीवी है, सेम बिल्ड सेम पैनल। ये नहीं, कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी अलग है। व्हाई? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर आप इसकी 2022 वाली मॉडल देखेंगे तो 2022 वाली मॉडल में अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे 3 GB का रैम तो था, पर 16 GB का स्टोरेज था। दैट चेंजेस दिस ईयर, क्योंकि अगर आप 2024 वाली मॉडल देखेंगे, इसमें 3 GB का रैम है पर 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है।
और मैं हमेशा ब्रोकन रेकॉर्ड की तरह अपने वीडियोस में ये बोलता हूं, भाई गूगल टीवी अगर आप दे रहे हैं, जो इसमें है, जो अच्छी बात है, तो आपको एटलीस्ट 3 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देना चाहिए। क्यों? बिकॉज आफ्टर सम टाइम गूगल टीवी ओएस, क्योंकि वो काफी हैवी ओएस है, वो लैग करने लगता है और आपको सोल्यूशन है उसका, वर्क अराउंड ये है कि आपको बार बार मेमोरी में जाके उसका कैश क्लियर करना पड़ेगा, पर वो भी दिक्कत वाली बात है। पर 3 GB का रैम और 32 GB का अगर इंटरनल स्टोरेज होगा, then you are better off. Your TV will perform much better. So the good thing this time around in the 2024 वाली मॉडल is the internal जो स्टोरेज है वो उन्होंने 32 GB का दिया है इंस्टेड ऑफ 16 GB। एक और चेंज है यहाँ, एक और चेंज ये है कि देखिए व्यू मास्टरपीस क्यूलेट जो था, जो 2022 वाली जो मॉडल थी, उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, पर यहाँ पे आपको 4K 144 हर्ट्ज भी मिलेगा। बट प्लीज नोट, this 144 Hz is only available for PC gaming. It's not for console gaming. Console gaming में you can only go as high as 120 Hz. तो अगर आप Xbox Series X, PlayStation 5 पे गेमिंग कर रहे हैं, you're limited to 120 Hz. पर हाँ, अगर आपके पास एक गेमिंग PC है, then you can go up to 4K 144 Hz as well. So that's something to keep in mind. FreeSync Premium आपको मिल रहा है और बाकी के जो फीचर्स हैं जो 2022 वाले मॉडल में भी थे, वो यहाँ पे भी है। इन्होंने एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है 2022 वाली मॉडल पे और इस वाली 2024 वाली लिस्टिंग में भी, इज द नंबर ऑफ डिमिंग जोन्स। यहाँ पे नहीं है, बट बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, इट प्रोबेबली वुड बी अराउंड 32 जोन्स। इट कुड बी, नाउ डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट इट कुड बी अराउंड 32 जोन्स। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो 2022 वाली मॉडल में थी, वो इस बार भी है। 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है 4K, इस बार भी है। आपका फुल अरे लोकल डिमिंग है, मोस्ट लाइकली विद 32 डिमिंग जोन्स, इट कुड बी मोर एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे HDR स्टैंडर्ड्स है आपके पास। डोल्बी विजन IQ है, HDR10+ है, आपका MEMC है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। 100 वॉट के स्पीकर्स है इन टर्म्स ऑफ साउंड, जो इस बार भी होगा। डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी आपको एक स्पीकर भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एंड व्यू टीवी, इवन ग्लोलेड अगर आप देख ले, प्लीज चेक आउट माय हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ ग्लोलेड। मैंने बताया कि उसकी जो स्पीकर की जो वॉटेज है, जो आउटपुट है, दैट इज वेरी लाउड। द साउंड इज फ्लैट, आई डोंट डिनाई दैट, बट इट्स लाउड एंड द बेस तो बाप रे बहुत तगड़ी है। और इसके अलावा आपका FreeSync प्रीमियम लास्ट टाइम भी था, इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने क्लेम किया है कि वो FreeSync प्रीमियम दे रहे हैं। लास्ट टाइम ओनली FreeSync था, इस बार FreeSync प्रीमियम भी दे रहे हैं। ऑटो लो लेटेंसी मोड है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, 4 HDMI पोर्ट्स है जस्ट लाइक लास्ट टाइम। इस बार भी 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आज के डेट में। अब मेरी एग्जांपल देख लीजिएगा, मेरे पास Xbox है, PlayStation 5 है, एक स्पीकर अगर कनेक्ट कर दिया, आई एम ओनली लेफ्ट विद 1, जिसमें मैं PC कनेक्ट कर दूंगा तो चारों पोर्ट्स गए। अगर 3 होते तो क्या करना होता, मुझे बार बार एक पोर्ट को डिस्कनेक्ट करके वापस दूसरे को लगाना होता। दैट्स व्हाई 4 HDMI पोर्ट्स इज डेफिनेटली वेलकम। नाउ सिमिलर टू ऑल हाइसेंस टीवीज, इसमें भी 2 पोर्ट्स 4K 120 होंगे और 2 पोर्ट्स 4K 60 हर्ट्ज होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। 2 जो USB पोर्ट्स भी मिल रहे हैं ना, उसमें भी एक USB 3.0 है, एक USB 2.0 है, तो USB 3.0 वाला पोर्ट भी आपको मिलेगा। इसकी जो पोर्ट प्लेसमेंट है, इसकी जो बिल्ड और डिजाइन है, दैट इज वेरी सिमिलर टू हाइसेंस E7K Pro। अगर आपने मेरी हाइसेंस E7K Pro की वीडियो नहीं देखी है, हैंड्स ऑन रिव्यू, गो चेक दैट आउट, बिकॉज इसकी जो बिल्ड है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। अगर आप बैक पैनल देख लेंगे, स्पीकर प्लेसमेंट देख लेंगे, सब वूफर वाला प्लेसमेंट देख लेंगे, इट इज वेरी सिमिलर टू हाइसेंस E7K Pro की बिल्ड। तो वैसे ही आपको साउंड भी मिलने वाला है, विच इज माइटी गुड। MS-12 का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। 4 मास्टर स्पीकर्स है और एक सबवूफर का वो दावा कर रहे हैं। इट कैन इवन गो अप टू 240 हर्ट्ज, जो उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं किया हुआ है, बट गोइंग बाय 2022 वाली मॉडल, उसमें आपको 240 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिल रहा था। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द हाइसेंस टीवीज, लाइक E7K Pro में भी आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल सकता है, पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ऑन द रेजोल्यूशन। इट कम्स डाउन टू 1080p 240 हर्ट्ज, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म मेकर मोड आपको मिलेगा, विच इज वेरी गुड। आई एम अ बिग फैन। आप अगर मुझे पूछेंगे कि मैं कौन सी सेटिंग्स यूज करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स द फिल्म मेकर मोड। आई जस्ट पुट इट आइदर ऑन फिल्म मेकर मोड और ऑन फिल्म मोड या सिनेमा मोड, आपकी टीवी में जो अवेलेबल होगा, बिकॉज आई लाइक वार्मर टोन्स, तो मैं इसी पे रखता हूं। और MEMC को स्मूथ रख देता हूं, बिकॉज आई पर्सनली लाइक MEMC।
और इसके अलावा देखिए फुल अरे लोकल डिमिंग का डिमिंग जोन्स के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अभी पक्का से नहीं मालूम है, बट मोस्ट लाइकली इट कुड बी 32 डिमिंग जोन्स। अगेन डोंट ट्रीट मी ऑन इट, बाकी सब इज वेरी सिमिलर टू 2022 वाली मॉडल। तो अगर आप इसकी 2022 वाली मॉडल्स के फीचर्स देखना चाहते हैं वो आप इनके साइट पे जाके देख सकते हैं। आपको ये पीडीएफ वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा एंड यू कैन चेक इट आउट। नोटिसेबल डिफरेंसेस दिस ईयर इज एक्स्ट्रा स्टोरेज 16 GB की जगह 32 GB। रिमोट इज कंपैरेटिवली मोर डिफरेंट दिस टाइम अराउंड, और इस बार आपको 4K 144 हर्ट्ज की ओवरक्लॉकिंग भी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पीसी गेमिंग, बट कंसोल गेमिंग इज गोना बी 4K 120 हर्ट्ज ओनली। These are some of the noticeable changes this year. Apart from that, it's going to be a very very familiar TV compared to the 2022 वाली मॉडल। अगर आपने वो वाली मॉडल देखी होगी then you will feel like ये बहुत similar है। Build design is the same, but here's the question, which is the important question: is this going to be a good value for money TV? देखिए, if you go by 2022 वाली मॉडल which is not even listed on Amazon right now, Masterpiece QLED, क्योंकि अभी Amazon में सिर्फ इसकी 85 इंच और 98 इंच लिस्टेड है। फ्लिपकार्ट पे ये हाइसेंस मास्टरपीस QLED लिख रहा हूं, यार व्यू लिखना चाहिए मेरे को, सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। यहां पे भी ओह स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आप इसे ढूंढने जाएंगे तो यहां पे भी आपको लिस्टिंग नहीं मिलेगी बिकॉज दे आर गोइंग टू रिलीज देयर न्यू मॉडल्स राइट नाउ। और Amazon पे आपको सिर्फ इसकी 85 एंड 98 इंचेस वाली मॉडल मिलेगी। पिछले वाले मॉडल्स अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। प्राइसिंग क्या होने वाली है? देखिए प्राइसिंग अगर आप देख लेंगे इसकी प्राइसिंग विल बी वेरी वेरी क्लोज टू, इन टर्म्स ऑफ 55 इंच विल बी क्लोज टू 60,000 rupees, between 50 to 60,000 rupees for the 55 inch, and as far as the 65 inch goes then that will be close to the 70 to 80,000 rupees as far as the 65 inch goes. 75 inch के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी, but as far as I know probably it could be around 110 115 maybe. I'm not very sure about the 75 inch वाली pricing, but 55 and 65 की जो pricing मैंने आपको बताई है वो more or less उतनी ही होने वाली है। And at that price point is it a good TV to buy? At that price point probably not, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट में आपको हाइसेंस की U7K भी मिलेगी जो एक मिनी एलईडी टीवी है। हाँ, अगर इसकी प्राइसिंग इज लेस देन 50,000 rupees फॉर द 55 इंच देन इट्स अ वेरी इजी प्रोडक्ट टू रेकमेंड। और अगर इसकी 65 इंच 65,000 में भी आ जाए इंस्टेड ऑफ बिटवीन 70 to 80,000 then it can become a very easy product for me to recommend because it's a good TV, build quality is good, features भर भर के दिए हुए हैं, sound is good, panel is going to be bright enough with 800 nits and with full array local dimming. So on the features front you are covered. अच्छी टीवी है फीचर्स को लेकर के। हाँ, if they price it right then it becomes easy to recommend. Again, if the 55 inch is below 50,000 then very easy to recommend. If the 65 inch is around 65,000 very easy to recommend. But if they price it between say about 70 to 80,000 for the 65 inch then it becomes a little tougher to recommend. और 55 इंच भी अगर उन्होंने 50,000 के ऊपर मार्केट किया यानी क्लोज टू 55-60,000 देन भाई आपको U7K मिल जा रहा है विच इज अ मिनी एलईडी टीवी। इसमें तो मिनी एलईडी बैकलाइटिंग भी नहीं है, उसमें डिमिंग जोन्स भी ज्यादा है, तो इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू रेकमेंड एट दैट प्राइस पॉइंट। सो यू रियली नीड टू मार्केट दिस एट द राइट प्राइस. I think if they market it at the right price point, it can become a winner just like View Glow LED. View Glow LED उनकी जो प्रोडक्ट थी, it was priced right when it came out. बाद में उसकी भी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई थी, but when it came out, it was a fantastic pricing. And again, मैं अब भी View Glow LED को यूज करता हूँ अपने बेडरूम में. It is a super bright panel and it is a good TV. I have no complaints about View Glow LED except for a little bit of आप बोल सकते हैं backlight का जो glow है. But apart from that, I have no issues with View Glow LED. It is a good TV, still good, but yes, there are better TVs in the market right now. So my personal opinion, again, would be if they price it right, it can become a very good model. And in fact, this will directly compete with Hisense की upcoming Q7N. क्योंकि उसमें भी फॉल्ट है, उसमें भी लोकल डिमिंग जोन्स है, उसमें भी 4K 144 Hz and 240 Hz का सपोर्ट है. So this is a direct competition to Q7N. एंड बस बात रह जाएगी प्राइसिंग के ऊपर, तो वो डिटरमिन करेगा
कि कौन सा टीवी इज बेटर प्राइस टू वैल्यू रेशियो। मेरे हिसाब से व्यू प्रोडक्ट्स आर गुड एंड द ओनर इज एन इंडियन, ऑल्दो दे speak about themselves as a Californian company and not an Indian company, पर ओनर तो इंडियन ही है and the products are also decently built. They are very good in terms of the price to value ratio in the past, and hopefully with the masterpiece जो 2024 वाली है, they will price it right so that more and more people can access these high end features जो 4K 120 Hz है, 3GB का RAM, 32GB का internal storage है, all on a very affordable TV. I hope and pray that that is the case. आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है, हर एक वीडियो की तरह, इफ यू कुड जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दोस्तों, एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन इन केस यू वांट टू गेट नोटिफाइड विद ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस। आप जब इस वीडियो को शेयर करते हैं ना, मुझे यूट्यूब से ब्राउनी पॉइंट्स भी मिलते हैं, यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है। सो आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, योर हेल्प, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग ऑल दैट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का दबाना। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑफ सर्टेन टेलीविजन्स दैट आई रेकमेंड। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, मेरे चैनल को Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। दैट मीन्स ऑल्सो माई चैनल कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम यू, एंड आई अगेन थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। पर इस वीडियो के लिए इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।